अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फर्स्ट ओडीआई हुआ, उसमें आकाश चोपड़ा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए हैं आफ्टर पोस्ट मैच। जो उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद एक हमारे मोहम्मद इशफाक साहब हैं, उसे पाकिस्तानी और बंदे के 700 मिलियन प्लस व्यूज़ आए हैं। उसने प्रेडिक्ट किया था जी, क्योंकि उसका सारा का सारा कंटेंट जो होता है वो इन फेवर ऑफ इंडिया होता है, तो वो उधर से उसको सारे व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, मोस्टली नेगेटिव बात करता है, तो इंडिया से व्यूज़ को मिल रहे होते हैं। उसने ये बात की थी कि इंडिया के पास जो है बहुत शानदार किस्म का चांस है कि इंडिया इनको हराए और शुभम गिल जो है वो सेकंड कैप्टन बन सकता है आफ्टर विराट कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हराया है। तो मैं उनसे डिफर कर रहा था, ऑब्वियसली जिस तरह की ऑजीज कंडीशंस हैं और जिस तरह के ऑजी प्लेयर्स हैं, तो वो किसी को भी आप लाइट नहीं ले सकते। और ऑस्ट्रेलिया ने जी उनको हराया आज इंडिया को, और इंडिया वाज टोटली डन एंड डस्टेड। आकाश चोपड़ा ने डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के बारे में बताया कि ये फ्लॉड सिस्टम है, फ्रॉड नहीं कहा उन्होंने, फ्लॉड का है। क्यों का है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलती रहें। पहले जी बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। और विराट कोहली और रोहित शर्मा काफ़ी देर बाद खेल रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका ये मैच था, फर्स्ट मैच था। विराट कोहली भी अच्छा नहीं खेल सके, और उसके बाद जो है रोहित शर्मा वो भी जल्दी आउट हो गए। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बासानी 7 विकेटों से मैच जीता। बैटिंग फर्स्ट इंडिया ने 136 रन बनाए विद लॉस ऑफ 9 विकेट्स। रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बारिश होती रही और उसकी वजह से इंडिया एक्सलेट नहीं कर सका। जब एक्सलेट करने की बारी आई तो उन्होंने चंक के अंदर विकेट लूज की। तो आकाश चोपड़ा ने इसके बारे में बात की कि डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम है जी, फ्लॉड सिस्टम है। अब इंडिया पहले 50 ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रहा था, लेकिन जब उनको बताया कि 26 ओवर्स होने वाले हैं तो उन्होंने उस हिसाब से बैटिंग की, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। उन्होंने बोला जी डिफरेंट तरीके से उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। ऊपर से जब 136 स्कोर बनाए थे इंडिया ने, लॉस ऑफ 9 विकेट्स, तो बजाय स्कोर बढ़ाने के उन्होंने कहा इंडिया का स्कोर कम कर दी गई। 131 का टारगेट किया गया था, ये भी 140 145 का होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया तेज खेल रहा था, उसकी वजह से विकेट लूज की। तो मेरा उनसे क्वेश्चन है यार, जब इंडिया को पता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो वो उस हिसाब से खेल लेते। उनको पता था, हर बंदे के पास जो है वहाँ पे वेदर ऐप्स पड़ी हुई हैं, उनको पता होता है कि इस टाइम में कितनी रेन की एक्सपेक्टेशन होती हैं, और 80 to 90% वो ठीक होती हैं प्रेडिक्शंस। तो आप उस हिसाब से चलते हैं भाई। आपको किसी ने कहा था, आपने अर्ली विकेट्स लूज की। शुभम गिल जिस तरह आउट हुआ है उसको भी देख लें आप, मतलब एक शॉट अच्छा था लेकिन अनलकी रख पीछे कैच हो गया। शरद सहीर को समझ नहीं आ रही, विराट कोहली चेस कर रहा है वाइड जो बॉल को, उसको जाने वहाँ पे कैच दे रहा है। उसके बाद उसकी काफ़ी दफ़ा आउट हो चुका है। न्यूजीलैंड वाला जब उसने पकड़ा था कैच ग्लेन फिलिप्स ने, वो भी आपको याद होगा, स्लिप्स में मारते हुए रोहित शर्मा आउट हो गए। तो वो चीज़ें गलतियां आपने खुद की हैं भाई। इसमें डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है, ना इसमें कोई चीज़ से लेना देना था। अगर आप इतने थे, आप वहाँ पर 250-300 स्कोर कर लेते। उस स्कोर के अंदर जब आपको पता था आपके विकेट्स कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स के, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर गिरी हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप स्कोर नहीं कर सके। और ये सबके लिए बराबर है, इंडिया के लिए नहीं हुआ। उन्होंने ये बात की कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के खिलाफ हुआ है तो उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ओवरऑल बात की। लेकिन आप इसके बारे में दूसरी साइड से भी देखेंगे, सबके लिए सेम है। अगर इफ अ टीम इज लूजिंग मोर विकेट्स तो आपके स्कोर रिडक्ट होते हैं। हर सर ऑस्ट्रेलिया के होता, ऑस्ट्रेलिया भी इसी से लेके चलता। तो ये मेरे ख्याल से बात करना इसमें फजूल था, और इस पर चीज़ें अगर बेहतर हो सकती हैं तो उसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन इस टाइम जो रेगुलर चीज़ें चल रही हैं वो उसी के हिसाब से चलनी चाहिए। मैं आकाश चोपड़ा की इस बात से एग्री नहीं करता। आप इसे एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जिस तरह बात कर रहा था मैं, रोहित शर्मा ने 8 बनाए, शुभम गिल 10 स्कोर बनाए 18 बॉल्स के ऊपर। और शुभम जो है जहाँ पे आपको टेस्टिंग कंडीशंस मिलेंगी वो स्ट्रगल करता नजर आता है आपको। वहाँ पे जब बाउंसी विकेट्स आती हैं, तेज विकेट्स आती हैं, नहीं खिलाया था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड उसका बहुत पुअर है, ऑस्ट्रेलिया के में उसका रिकॉर्ड बहुत पुअर है, साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा ठीक है, इंग्लैंड में इस सीरीज जो है वो खेल किया है उसमें तो बहुत फिनोमिनल रन ला रहा। लेकिन यहाँ पे भी जो विकेट्स थी वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली थी, और यहाँ पे बैटिंग कंडीशन आसान थी। मैंने ज़िंदगी में इतनी बैटिंग फ्रेंडली जो पिचेस हैं वो इंग्लैंड के अंदर नहीं देखी। तो शुभम ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड सीरीज फॉर हिम। लेकिन आप जहाँ देखें टेस्टिंग कंडीशंस आती हैं, वहाँ शुभम जो है वहाँ पे स्ट्रगल करता नजर आता है आपको। और विराट कोहली 0 स्कोर बनाया 8 बॉल्स के ऊपर, ही वो स्ट्रगलिंग। और जब शॉट मारने की बारी है तो वहाँ पे कैच देके चले गए। चरन सैयद अगेंस्ट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट शॉर्ट पिच डिलीवरीज। और यहाँ पे आप उनकी ऑस्ट्रेलिया की टैक्टिक्स देखें, उनको जब उन्होंने अपनी वो चीज़ों को देखा, उन्होंने देखा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो सारे 10 ओवर्स का कोटा कंप्लीट नहीं करवाएंगे। उन्होंने जॉश शटलवुड से 7 ओवर लगातार करवाए, क्योंकि उन्हें पता था 6 आई थिंक ओवर उसने लगातार करवाए। उनको पता था कि इसके बाद में ओवर नहीं आने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में ओवर कौन करेगा, उन्होंने उसको पूरा लंबा स्पेल करवा दिया ताकि मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। यहाँ पे हमारे बॉलर्स होते हैं, इवन इंडिया ने ये काम किया। अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 16वें ओवर में जाकर उसको दो ओवर करवाया उसने। और जो आपका लीडिंग विकेट टेकर है, जो अच्छी बॉल कर रहा है, आप उसको ओवर नहीं दे रहे। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर कैप्टनसी फ्लॉज हैं। जो शुभम गिल है उसके अंदर फ्लॉ नजर आया, और उसने ये बात गलत किया, उसमें उसको नहीं करना चाहिए था, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए था। क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप विकेट्स लेते मैक्सिमम। जब विकेट्स लेते तो थोड़ा चांस बन सकता था, अदरवाइज आपके पास कोई चांस नहीं था। तो इंडिया ने गलतियां की और उसकी बेसिस के ऊपर ये मैच आ रहे हैं। कैप्टनसी पूअर की,
बैटिंग पुअर की, और फिर उसके बाद जब आपकी फील्ड प्लेसमेंट इस तरह की होगी तो आपको चांसेस मिलेंगे। मिचेल मार्श के 46 रन बना के मैन ऑफ द मैच बने, और जो ऑस्ट्रेलिया ने गंदे इशारे किए थे उनको, उन्होंने उसका पूरा भरपूर जवाब दिया। उन्होंने बोला वी आर रेडी, और सीरीज जो है लाइव हो चुकी है। नेक्स्ट मैचेस के अंदर देखते हैं इंडिया कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन इस टोटली डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस रही है बैटिंग बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। जो है सिराज नजर आ रहा था, करंट नजर आ रहा था, जो मिचेल मार्श के हेलमेट में बॉल मारी तो थोड़ा जिप नजर आया विकेट के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट 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 परफॉर्मेंस और प्रॉपर कैप्टनसी बंदों ने की है, बंदे ने, और उसको लेके चला है। तो दैट शोज के कितना फर्क है दोनों टीम्स के अंदर और दोनों टीम के सोचने के तरीके के अंदर और चीज़ों को। मिचेल मार्श ने बहुत अच्छी कैप्टनसी करके अपनी टीम को मैच जितवाया। उन्होंने रिटायरमेंट डिसीजंस लिए, बॉलिंग के चेंजेस की बात हो, फील्ड प्लेसमेंट की बात हो, तो देवर फार बेटर साइड एज कम्पेयर टू इंडिया। उन्होंने वेदर को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी चेंजेस किए हैं। तो दैट शोज कि वो एक प्रॉपर साइड थे और उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया, बल्कि यूज़ किया, यूटिलाइज किया अपनी फेवर के अंदर। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया के इस डिसमल परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि वेदर ने वाकई रोल प्ले किया है या ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है? डू लेट अस नो।